नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में बहुत ही जल्द एक शिक्षक भर्ती होने वाली है। भर्ती में एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पासिंग मार्क्स अभ्यर्थियों को कितने लेकर आने होंगे और इसका विज्ञापन कब जारी हो सकता है, आदि बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के एहसास के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में ये इस प्रकार की प्रथम भर्ती है। इससे पहले जूनियर हाई स्कूलों में जो भर्ती होती थी वहां पर कॉलेज का मैनेजमेंट अपने हिसाब से भर्ती करता था और ऐसी शिकायतें मिलती थी कि इस भर्ती में बहुत पैसा चल रहा है, इसलिए सरकार द्वारा इस प्रकार की भर्ती का जो अधिकार था वो कॉलेज के प्रबंधन से छीन लिया गया है। और अब ये भर्ती सरकार के द्वारा नए आयोग के गठन के बाद होने वाली थी, परंतु नए आयोग का गठन तो ठीक से नहीं हो पाया है, इसलिए इस भर्ती को कराने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी को जिम्मेवारी दी गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को एक पत्र लिखा था और उसमें बहुत सारे बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इस संबंध में आरवी सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश को एक लेटर लिखा गया है और उन्होंने जिन जिन प्रकरण के संबंध में यहाँ पर जानकारी चाहिए थी उस संबंध में यहाँ पर जानकारी प्रदान की गई है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि किन किन विषयों में जानकारी प्रदान की गई है। तो यहाँ पर अध्याचन के बारे में जानकारी दी गई है कि शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अध्याचन भेजा जा चुका है। आवेदन के लिए पात्रता, यह पात्रता यहाँ पर बताई गई है कि भारत का नागरिक हो तथा किसी न्यायालय अथवा परीक्षा संस्था द्वारा अयोग्य घोषित ना किया गया हो। अगला जो सवाल है यहाँ पर पूछा गया है कि आवेदन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 सातवां संशोधन नियमावली 2019 में स्तंभ 2 के प्रस्तर 4 के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और ग्रेजुएशन के साथ में बीटीसी यानी कि डीएलएड कर रखा है या फिर बीएड कर रखा है और साथ ही साथ जूनियर हाई स्कूल लेवल की टेट कर रखा है, वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। आगे आयु सीमा के बारे में भी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और इसका भी उत्तर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा पूछा गया था कि यहाँ पर जो हमें परीक्षा आयोजित करनी है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं। तो इसके संबंध में उत्तर दिया गया है कि यहाँ पर जो परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों की होगी और OMR सीट पर अभ्यर्थियों को उत्तर देने होंगे, यानी कि यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के समस्त रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा विषयवार यथा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य अध्ययन इत्यादि रिक्त पदों पर पृथक पृथक आयोजित कराई जाएगी अथवा संकलित रूप से समस्त विषयों की एक साथ परीक्षा कराई जाएगी। यहाँ पर इस प्रश्न के पूछने का मतलब ये था कि जूनियर हाई स्कूल में बहुत सारे विषय होते हैं, उन विषयों की सबकी अलग अलग परीक्षा कराई जाए या एक परीक्षा कराई जाए। यहाँ पर जो इसका जवाब दिया गया है यह जवाब बिल्कुल पूरी तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु टीईटी परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा आयोजित कराई जाए। प्रधानाध्यापक हेतु आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र में कठिनाई एवं संयोजन का स्तर स्नातक ग्रेजुएशन रखा जाए। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो परीक्षा कराई जाए वो टीईटी से हाई लेवल की परीक्षा कराई जाए, परंतु यहाँ पर ना यह नहीं बताया गया है कि गणित और विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं उनकी अलग परीक्षा कराई जानी है और सामाजिक वालों की अलग कराई जानी है या फिर एक ही परीक्षा कराई जानी है। यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जूनियर हाई स्कूल लेवल का जो टेट होता है उससे हाई लेवल के क्वेश्चनों की आप तैयारी कीजिए, यानी कि उसमें जो जो टॉपिक आपके आते हैं उन टॉपिक का आप हाई लेवल पर अध्ययन कीजिएगा। बाद में जब पाठ्यक्रम जारी कर दिया जाएगा तो उसके अनुसार आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पर दी हुई है कि प्रधानाध्यापक के पद पर 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव की अनिवार्यता है, यानी वे ही लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने सहायक अध्यापक के पद पर 5 वर्ष सेवा दी है। साथ ही प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति होने वाले अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंधन के संबंध में भी ज्ञान होना अनिवार्य है। प्रधानाध्यापक हेतु प्रबंधन से संदर्भित 50 प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय OMR आधारित पृथक से प्रश्न पत्र रखा जाए। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी एवं परीक्षा का आयोजन सामान्य प्रश्न पत्र के उपरांत कराया जाएगा। प्रधानाध्यापकों की जो भर्ती होगी उसमें 2 पेपर होने वाले हैं, एक नॉर्मल पेपर होगा और 1 घंटे का एक दूसरा पेपर होगा।
जिसमें प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए हैं और मैं यहाँ पर देखिए 9वें प्रश्न की बात करता हूँ। परीक्षा एक दिवसीय आयोजित कराई जाएगी अथवा विषयवार पृथक पृथक दिवसों पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रधानाध्यापक ऑब्लिक सहायक अध्यापक की परीक्षा पृथक पृथक आयोजित कराई जाएगी। ये नहीं दिया है कि अलग अलग दिनों में होगी या एक दिन में होगी। ये परीक्षा एक दिन में भी हो सकती है और अलग अलग दिनों में भी हो सकती है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र की संरचना एवं विषय वस्तु परीक्षा की अवधि। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 2.5 घंटे की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर 150 मिनट का समय आपको परीक्षा के लिए दिया गया है। और यहाँ पर लिखित परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 150 अंक रहने वाला है और इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का यहाँ पर होने वाला है। उत्तीर्णांक निर्धारित होगा अथवा लिखित परीक्षा में प्राप्तांक की मेरिट तैयार किए जाने की स्थिति स्पष्ट करें। तो यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थियों को, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 65% अंक लेकर आने हैं और जो अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी यानी कि ओबीसी एससी एसटी से संबंध रखते हैं उनको 60% अंक लेकर आने हैं। यहाँ पर तात्पर्य ये है कि 150 प्रश्नों में से जिन रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट के 90 अंक होंगे वे पास माने जाएंगे और ऐसे कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके यदि 97 अंक होंगे तो ही वे पास माने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरिट किस प्रकार से तैयार की जाएगी। तो इस संबंध में जो नियमावली जारी की गई थी उसमें प्रावधान था कि हाई स्कूल के अंक प्रतिशत का 10%, इंटरमीडिएट के अंक प्रतिशत का 10%, ग्रेजुएशन के अंक प्रतिशत का 10% और आपकी जो प्रशिक्षण योग्यता है बीएड या बीटीसी उसके अंक प्रतिशत का 10% मेरिट में जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो परीक्षा हुई है इसके अंकों का भी 60% वेटेज लिया जाएगा और उसके बाद में जो मेरिट तैयार होगी उसके आधार पर यहाँ पर अभ्यर्थियों का चयन होने वाला है। यदि आप उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली 2019 देखना चाहते हैं तो इस संबंध में एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें बहुत सारे प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, साथ ही साथ आई बटन में भी दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जूनियर हाई स्कूल होते क्या है। बहुत से अभ्यर्थियों को ये नहीं पता है कि जूनियर हाई स्कूल क्या होते हैं। तो जूनियर हाई स्कूल वे स्कूल होते हैं जहाँ पर कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है। तो ऐसे ही स्कूल जो एडेड हैं यानी सरकार से उनको सहायता प्राप्त होती है, तो ऐसे विद्यालयों में ये भर्ती होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा कब होगी, फॉर्म कब आएंगे, इस विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी तो केवल शासन द्वारा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद में परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है सारी तैयारियां करेगा और उसके बाद में एक टाइम शेड्यूल तैयार करेगा कि परीक्षा कब करानी है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाने हैं और उसका एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेगा। शासन से मंजूरी के बाद ही विज्ञापन जारी हो सकेगा। बीच में यहाँ पर इलेक्शन भी आने वाले हैं। यदि इलेक्शन से पहले विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो विज्ञापन जारी होने में और भी विलंब हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यदि इस भर्ती का विज्ञापन फरवरी के अंत तक नहीं आ पाता है तो आप ये मानकर चलिए कि मई के आसपास इस भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।